your recording has started. Okay, so once again a very good morning to all my dear students. जैसे कि मैंने आपको कहा, today we are starting with the concept of strategic choice. अभी आपकी types of strategies and all हो गई है, so no need to worry about that. ठीक है, तो okay, yes, तो basically पहले I was asking you before moving into the process, I wanted to ask you the meaning of strategic choice. Okay. Okay. So see students, first of all, strategic choice. Choice matlab selecting a certain product, that is known as strategic. That is known as choice. Strategic की अगर मैं आपको बात करूँ, क्या मीनिंग हो जाता है? एनीथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हम जो चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक चॉइस. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, इफ यू रिमेम्बर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था, इफ यू हैव टू रीच एन एग्जाम हॉल, कई बार क्या हो जाता है, आई गिवन यू 3 ऑप्शंस, राइट? आई थिंक जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, व्हाट यू नॉर्मली डू इज फर्स्ट ऑप्शन इज टू टेक द ट्रेन, जो सबसे चीपेस्ट है. बट लेट्स अज्यूम ट्रेन का स्ट्राइक है. सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता है? टेकिंग द बस, बट यू रियलाइज बहुत ट्रैफिक है. थर्ड ऑप्शन वॉज टू सिंपली टेक एन ऑटो और बुक अ कैब. ठीक है, मतलब सी आप लोगों ने ऑप्शन जो देखा कि चलो बुकिंग एंड ऑटो, ये कैब जितना महंगा भी नहीं पड़ेगा और मैं टाइम पे पहुंच भी जाऊंगा, राइट? तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक चॉइस. मींस फ्रॉम ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स यू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, कई बार मैं दूसरे क्लास में एग्जाम्पल दे रही थी. फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग थ्रू आउट योर लाइफ. ओके, हाँ, कि कई बार हम मेनी स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि मैम हम इंटरव्यू दिए थे हम, बट दे डिडंट सिलेक्ट अस. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज अभी आप लोग भी टीवाई में हो, तो यू विल ऑल्सो हैव टू फेस दिस रियलिटी. क्या हो जाता है आप लोगों ने भी एक इंटरव्यू दिया है फॉर एग्जाम्पल, ओके, बट यू रियलाइज आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है. सो आई मीन रादर देन फीलिंग डिसअपॉइंटेड, सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मॉल में अगर आप जाते हो, गर्ल्स लेट्स यू आर बाइंग ड्रेस एंड बॉयज लेट्स अज्यूम यू आर बाइंग अ शर्ट. ओके, नाउ टेल मी, आप लोग फॉर एग्जाम्पल 2 स्टोर्स में गए थे, आपने 2-3 फाइनलाइज किए. ठीक है, लेना एक ही है. मैंने जैसे कि कहा, गर्ल्स अस्यूम यू आर बाइंग अ ड्रेस एंड बॉयज अस्यूम यू आर बाइंग अ शर्ट. तो अभी ये जो बात हो रही है शर्ट ड्रेस की, आप लोग गर्ल्स, आई मीन नॉर्मली आप लोग जो पीस अच्छा है, कई बार क्या होता है अगर हमें कुछ पसंद भी आ रहा है, it might be out of our budget, yes or no? So what we will normally do is जो हमें सेकंड फेवरेट पीस है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे. वाई? बिकॉज वो शायद हमारे बजट में फिट हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक है एक रेड है. मुझे आइडियली ब्लैक बहुत पसंद है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज वो काफी महंगा है, तो इसलिए मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ. बट टेल मी स्टूडेंट्स, मेरे बजट में रेड फिट हुआ, मैंने रेड सिलेक्ट किया. बट टेल मी स्टूडेंट्स, डज इट मीन कि वो जो ब्लैक पीस है वो बुरा हो गया जस्ट बिकॉज मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया? टेल मी, आंसर मी इन द चैट बॉक्स. एब्सोल्युटली दैट डजंट मेक दैट पीस बैड. मैं आपको वही समझा रही थी, कंपनीज में भी इवन when they look for certain employees, they are always looking at a certain set of employees कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी. कंपनीज में भी बजट देखते हैं वो लोग. ओके, अगर वो लोग को 10-15 हजार का बजट है एंड इफ यू आपकी एक्सपर्टाइज है 20-25 हजार की, दे सिलेक्ट यू. वही मैं आपको समझाना चाहती थी, राइट? तो आई मीन स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी में भी, अगर मैंने आपको याद आया, आई गिवन यू एन एग्जाम्पल कि वो लोग अगर नए मशीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं, या तो करंट जो मशीन्स है. ओके, फाइन फाइन, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आई थिंक मैंने SY के साथ शेयर किया था, विद दिस क्लास आई नॉट शेयर. वही एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, लेट्स अज्यूम स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू, पहले आप मैं जो बोल रही हूँ सिचुएशन सुनो. ओके, उसके बाद अच्छा आई डू वन थिंग. ये जो प्रोसेस है ना स्ट्रेटेजिक चॉइस का, वी विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स. आप लोग ही मुझे बताओगे कि क्या कैसे होता है. ठीक है, ग्रेट. ओके ओके,
मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है। कंपनी जो है, ओके, हमारी फॉर एग्जांपल कंपनी है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना सेल नहीं हो रहा है। मीन्स व्हाट, बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, दे आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट, ओके। तो फिर हम लोग नॉर्मली व्हाट एवरीवन डज इज कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो क्या हो रहा है, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद व्हाट वी फाइंड आउट इज कि कंपनी के जो मशीन्स यूज हो रहे हैं ना, ओके, वो जो है आउटडेटेड हो गए हैं। आउटडेटेड मतलब पुराना हो गया है, ठीक है। तो नाउ आई मीन आप लोग खुद सोचो। आई विल आस्क यू क्वेश्चन, ये पूरा आंसर आप लोग ही मुझे बताने वाले हो। तो आइडियली इन सच अ सिचुएशन, अभी तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें क्यों कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ओके, बिकॉज मशीन्स आर आउटडेटेड। वो तो चलो तुम सबने स्वॉट एनालिसिस करके ढूंढ लिया। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो, तो इसलिए आप लोग कौन से ऑल्टरनेटिव्स बनाओगे? फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव मीन्स व्हाट, आप सब लोग, आप मुझे अपने आइडिया दो, यू नो द सिचुएशन। तो नाउ व्हाट ऑल्टरनेटिव्स यू विल कम अप विद, टेल मी, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगेन कंपनी में भी अभी मैं आपके साथ जो कर रही हूँ, ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। ब्रेनस्टॉर्म मतलब सब लोग खुद का दिमाग लगा के दे कम अप टू सर्टेन सॉल्यूशन। ग्रेट। नाउ यू पीपल टेल मी व्हाट विल यू डू? मुझे फटाफट हर एक जन कोई ना कोई ऑप्शंस बताओ। यू नो द सिचुएशन कि कंपनी के मशीन्स आउटडेटेड, पुराना डब्बा हो गया है। सो नाउ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वी आर बैक ऑन द ट्रैक, हम लोग प्रॉफिट अर्न करें, तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Quickly tell me one by one. See students, I have really high expectations from this class. क्या है बेसिकली, मुझे एस वाई के एफ वाई के भी बच्चे ने ये आंसर दिया था, ओके। तो आई एक्सपेक्ट यू, व्हाट आई मीन इज, आप लोग मुझे दो तीन ऑप्शंस बताओ एटलीस्ट। आपको सिचुएशन समझ में आया है? तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, सी सिचुएशन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम से हमें भाग नहीं जाना है, वी हैव टू फेस इट। गुड गुड, आई एम स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स, 1 minute, ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने ही मुझे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स बता दिए। सो आई विल टेल यू क्या है। हर्ष इज द फर्स्ट वन टू गिव। उसने क्या बोला है कि जो मशीन्स आउटडेटेड हो गए हैं वो सेल कर दो रद्दी के भाव में, उसके बाद वही पैसों से नए मशीन्स बाय करना है। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट आंसर गिवन बाय हर्ष। इवन पूजा ने भी ये आंसर कहा है। पूजा एंड प्रतीक्षा, दे हैव गिवन इट लेटर। सो ये दोनों का जो आंसर था बाइंग द न्यू मशीन्स, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। वेरी गुड, आप लोग ही मुझे देखो कैसे स्टेप्स में हेल्प कर रहे हो। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट वन मुझे रोहित ने आंसर बताया है। श्योर, कॉलिंग द मैकेनिक अर्जेंट। वेरी गुड रोहित। रोहित क्या बोल रहा है, उसका आइडिया भी बुरा नहीं है। व्हाट ही इज टेलिंग इज अभी जल्दी में आके हम कुछ बेचते नहीं है। उसने क्या कहा है कि देखो कि अगर मशीन रिपेयर हो रहा है, ओके, तो आई मीन रादर देन बाइंग न्यू मशीन, आप लोग काम करो, मैकेनिक को बुलाओ एंड उसे जस्ट बुला के देखो, अगर ठीक हो रहा है तो वेरी गुड, तो आप जस्ट रिपेयर इट, ओके। और कोई लास्ट ऑप्शन बता सकता है? ओके, वेरी गुड। पूजा हैज टोल्ड वन मोर ऑप्शन कि चलो रेंट पे ले लेते हैं मशीन। ग्रेट ग्रेट, ओके। यस, आशिफा, पूजा का आंसर मोर और लेस सी ऑप्शन है, विच इज बाय अ रेंटेड मशीन, ओके। हाँ, मतलब सेकेंड हैंड मशीन कोई और कंपनी से। वेरी गुड। इसके अलावा कोई मुझे और ऑप्शन बता सकता है? सी अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दोज ऑफ यू हु हैव लॉस्ट अ ट्रैक। ऑल्टरनेटिव्स में बना रही हूँ, तो उसमें फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है मेरा बेसिकली इज
ओके, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ए क्या था गिवन बाय हर्ष कि परचेज न्यू मशीन्स, हर्ष पूजा प्रतीक्षा ने कहा था। ओके, वो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन रोहित ने बताया था वो कि कॉल सम पीपल एंड उन्हें रिपेयर करने को बोलो मैकेनिक को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, लीज पे रेंट कर लो मशीन्स, ओके, या तो सेकेंड हैंड ले लो, एनीथिंग लाइक दैट। फोर्थ ऑप्शन कोई और एक ऑल्टरनेटिव बता सकता है मुझे, एक लास्ट ऑल्टरनेटिव? स्टूडेंट्स रिमेंबर, ओके ओके फाइन, सो नाउ आई डू वन थिंग, मैं और एक डी ऑल्टरनेटिव रख रही हूँ। मैं ओके, डी ऑल्टरनेटिव में रख रही हूँ, मैं रिवील बाद में कर रही हूँ आपको, जस्ट रिमेंबर और एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव्स, ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वी आर डूइंग इज एनालाइज द ऑल्टरनेटिव, मतलब एक एक जो हमने ऑप्शन लिया उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है चलो। So first alternative given by Harsh, and see students you all have taken a very good initiative in answering. मैं आपको just एक imaginary situation दे रही हूँ, no one is right or wrong. Okay, let's assume हर्ष का ऑप्शन था पूजा प्रतीक्षा का बाय अ न्यू मशीन, वेरी गुड। बट टेल मी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन डेफिनेटली अच्छा है, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, लेट्स अज्यूम जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, हमें पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्यों नए मशीन्स खरीदे, नया मशीन खरीद के भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो। एंड सी स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर आप देखो अच्छा ओके, भक्ति इज टेलिंग न्यू मशीन खरीदो जिसका प्राइस कम हो। नो, सो आइडियली भक्ति व्हाट हैपेंस इज, तो उससे अच्छा हम सेकेंड हैंड ही ले ले, राइट। सी नए मशीन, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, में कई बार आई हैव डन अ लॉट ऑफ फैक्ट्री विजिट्स, आप लोग भी नवनीत में गए हो, लास्ट ईयर आई वाज देयर विथ यू, तो आपने देखा होगा मशीन्स कितने हेवी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज मशीन्स आर नॉट इवन मेड इन इंडिया, वी इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड अदर कंट्रीज, ओके। तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज खर्चे काफी करोड़ों में हो जाता है खर्चा। तो लेट्स अज्यूम टॉप मैनेजमेंट ने पैसों की बात आ जाती है तो हर कोई मुंह बिगाड़ लेता है, राइट। ओके, तो वो हो गया हमारा, वेरी गुड, ओके। अब सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो रोहित ने बताया था मुझे, वॉज टू कॉल अ मैकेनिक, गुड ऑप्शन, बिकॉज पैसा बच रहा है तो क्यों हम नया खरीदे, ओके। तो चलो मैकेनिक को बुलाया, वो इंस्पेक्शन पे आया देखने को, बट व्हाट ही टोल्ड इज अनफॉर्चुनेटली कुछ भी काम करो बट रिपेयर नहीं होने वाला है, दैट इज व्हाट द मैकेनिक टोल्ड, ओके। मतलब आपको समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैनेजमेंट की वजह से आउट हो गया, सेकेंड ऑप्शन मैकेनिक आके बोल के गया हमें कि नहीं ठीक होगा, तो आई मीन वो ऑप्शन भी चला गया हमारे हाथ से, ओके। थर्ड ऑप्शन जो आप लोगों ने कहा था कि यू नो मे बी बाय अ रेंटेड, आई मीन हाँ सेकेंड हैंड ले लो या तो किसी से रेंट पे ले लो, ओके स्टूडेंट्स नाउ थिंक अबाउट इट इन द लॉन्ग रन, आप अगर स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, डू यू थिंक रेंटिंग मशीन्स इज अ गुड ऑप्शन? सी मैं कंपनी 2-5 साल के लिए नहीं चला रही हूँ, सालों साल के लिए चला रही हूँ, डू यू थिंक इट इज आइडियली अ गुड ऑप्शन? सी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई नो मेनी पीपल जो लोग मुंबई में रेंट पे रह रहे हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों रेंट पे कर रहे हैं, टेल मी वन थिंग, आइडियली रेंट पे अगर वो लोग रह रहे तो लेट्स अज्यूम इन ठीक ठाक एरिया रेंट आ रहा है ऑलमोस्ट 30-40,000 मुंबई का, बट टेल मी वन थिंग, वो लोग पूरी लाइफ जॉब करने वाले, दे नो मुंबई में उनका अच्छा खासा जॉब है, बट टेल मी वन थिंग, इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग ने डिसाइड किया है कि चलो मैं स्टार्टिंग में थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसके बाद आप ले देखो फिर वो क्या सोचा, ईएमआई एवरी मंथ वो अपना ईएमआई भरेगा, वो भी 30-40,000 भर रहा है, राइट। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें ज्यादा इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, आई मीन आप खुद सोचो तो 20-25 साल बाद वो घर उनका खुद का हो जाएगा, यस और नो, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो अपना खुद का नहीं होता है, एब्सोल्युटली राइट राइट, हर्ष ने कहा यस, पहले
हाँ ओके यस, हर्ष हैज गिवन अ गुड ऑप्शन, क्यों ना पहले रेंट पर रहेंगे फिर बाद में प्रॉफिट आने के बाद परचेज कर लेंगे. गुड. सो राइट नाउ व्हाट वी अज्यूम्ड इज जस्ट रेंट का पार्ट. ठीक है. सो आई वुड आइडियली से गुड ऑप्शन विच इज टू बी केप्ट इन माइंड, बट ठीक है ओके. अभी मैं जो डी ऑप्शन की बात कर रही थी ना, सी स्टूडेंट्स, अभी वी आर डूइंग द सेकेंड स्टेप, एनालाइजिंग द ऑल्टरनेटिव. ओके, हम देख रहे हैं एक एक क्या अच्छा पढ़ रहा है क्या नहीं. जस्ट लाइक हमने वो कैसे ऑटो ट्रेन बस का किया. नाउ सी, मैं आपको पहले फर्स्ट पॉइंट जो था फोकस का, उस पे मैंने आपको एक डी ऑप्शन बताया था. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. D option that I was referring to is upgrading machines. Okay. Now see students, upgrading का meaning क्या होता है I'll tell you. आपको शायद पता ही होगा. See, I'll tell you, बीच में if you people notice this or not, हमारी कॉलेज के जो कंप्यूटर्स थे, ओके, आई मीन आई डोंट नो वो टाइम पे तुम लोग का क्या चल रहा था और शायद एग्जाम्स थे. क्या हो गया था, इसी कॉलेज के कंप्यूटर्स आपको पता है काफी पुराने हैं. सो व्हाट वी हैड डन इज सब कंप्यूटर्स आपकी जो कंप्यूटर लैब में थे, हमने चेंज नहीं किया, सेम मशीन्स ही रखे थे. बट हमने किसी को कंटिन्यूअस 2 दिन के लिए बुलाया था कि आप इसमें सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाल दो. ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम रिफरिंग टू. सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैकेनिक बोल रहा है ना कि ये टेक्नोलॉजी पुराना हो गया है, नहीं रिपेयर हो सकता है, व्हाट आई मीन टू से सेम मशीन्स वी आर यूजिंग. ओके, बट उसमें हम लोग कुछ नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं. तो इन सच अ सिचुएशन, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. नो डाउट, जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा वो लीज पे लेने का ऑप्शन भी अच्छा था, दैट वाज अ राइट वन. तो आइडियली हम लोग दो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे इसमें. वाई? बिकॉज बैकअप प्लान होना चाहिए. यस और नो, कल अपग्रेड करके भी फायदा नहीं हुआ तो ओके. तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ. अभी आपको ये आंसर समझा, मैंने आपको जो समझाया. सी बेसिकली यू नो, हमने फर्स्ट 2 पॉइंट में हमने ऑल्टरनेटिव्स बनाए, फिर हमने एनालाइज किया क्या अच्छा पड़ता है क्या नहीं, फिर व्हाट इट इज इवैल्यूएशन. हम सब एक एक चीज डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस कंपनी में भी सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग द डिसीजंस. एक ही पर्सन डिसीजन नहीं लेता है. ओके, एंड लास्ट वन इज चूजिंग और सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. आप लोग देखो मॉल में भी फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ खरीद रहे हो, चलो लेट्स अज्यूम इफ यू हैव गॉन देयर टू बाय अ मोबाइल फोन, पहले आप सब स्टोर्स में जाओगे, प्राइस देखोगे, 2-5 फोन सिलेक्ट करोगे, फिर उस 2-5 फोन में से भी आप देखोगे प्राइस किसका सस्ता पड़ रहा है मुझे, यू नो वारंटी किसका ज्यादा है, स्टोरेज कैमरा किसका अच्छा है. उसके बाद आप लोग शायद एक तो आपके मम्मी पापा जो भी है फ्रेंड है उसको भी पूछोगे ना कि अरे अकॉर्डिंग टू यू कौन सा फोन अच्छा है, राइट. एंड अल्टीमेटली यू नो यू विल बाय सिलेक्टिंग वन. कंपनी की क्यों मैंने आपको कहा दो ऑल्टरनेटिव्स रखना है, बिकॉज कंपनीज का काफी लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होता है, राइट. सो फॉर देम इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप 2 प्लान्स, बिकॉज कल अगर अपग्रेड करके भी फायदा नहीं हो रहा है तो उन्हें वो रेंट का ऑप्शन दे हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो आई होप आप लोगों को अभी ये पूरा प्रोसेस समझा है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. किसी को इसमें कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ. राइट, आई होप यू ऑल लाइक दिस लेक्चर बिकॉज आप लोगों का ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था. एंड इफ यू सी यू नो पहले के लेक्चर्स कैसे आई मीन बहुत ज्यादा वो हो गया था स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, राइट. अभी हम कुछ और कर रहे हैं कंसेप्ट, अभी आपको ऐसे ही नए कंसेप्ट है सब. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे सेशन. किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ. कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, इट्स गुड. आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स दिए. हर्ष, रोहित, आशिफा, प्रतीक्षा, पूजा, वेरी गुड. ओके, अतुल, भक्ति, वेरी गुड, ग्रेट. ओके, तो आप ये मशीन का एग्जाम्पल याद करके ही जस्ट राइट दिस आंसर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. ये आंसर ऐसा है ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, कई बार दे कैन आस्क यू इन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो. तो शॉर्ट नोट में अगर यू नो कई बार आपको पॉइंट नहीं सूझ रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिख दिया करो, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ वेरी गुड तुम्हें समझ में आया है ये. ठीक है.
ओके, अभी स्टूडेंट्स इसके बाद और एक आंसर है, ये थोड़ा बड़ा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। आई एम जस्ट कंफ्यूज कि मैं आप लोगों को आज करूँ या नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज आंसर। ठीक है, सो आई विल डू वन थिंग नाउ। फाइन, मैं वही कर रही हूँ बेसिकली। नाउ लेट मी टाइप द असाइनमेंट क्वेश्चन। आई विल शो यू वीडियोस ऑन स्ट्रेटेजिक चॉइस। एंड और एक चीज मुझे बताओ, ऐसा और कोई टॉपिक है जिसपे मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया है, या तो आप लोग देखना चाहते हो? जस्ट लेट मी नो बिकॉज अभी 5-10 मिनट रह जाएंगे, तो उसमें आई विल शो यू वीडियोस। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो नहीं बताया है, या तो आपको फिर से देखना है, तो जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द फैक्टर्स जो ये सब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि इस चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या सब फैक्टर्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट। ठीक है, सी एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। Explain the meaning and process of strategic choice along with examples. ठीक है, okay, so I'll quickly do one thing now. Let me go to YouTube. मैं आपको एक अच्छा वीडियो दिखाऊंगी। okay, let me start sharing my screen. Exactly 10 minutes are left. I will show you videos because I know anyway this is our last lecture for the week, right? इसलिए नया concept नहीं start कर रही हूँ। okay. आई एम सर्चिंग फॉर एन एनिमेटेड वीडियो, अगर वो मिल रहा है तो अच्छा है। ओके, अच्छा, लेट मी शो दिस वीडियो बिकॉज ये फैक्टर्स अफेक्टिंग भी है, तो इन अ वे लेट मी सी इसमें एनिमेटेड है कि नहीं। फाइन, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आ जाएगा इधर। ओके, चॉइस मतलब स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म। चॉइस मतलब सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, सिलेक्टिंग द डिसीजन, बेस्ट डिसीजन कि कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा। सी स्टूडेंट, कई बार अगर मैं आपको बताया था वही सेम एग्जांपल। ओके, अगर नए मशीन इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो कई बार कंपनी वो भी कर देती है। वाई टू वेट, राइट? अगर नए मशीन से भी फायदा हो रहा है। मैंने आपको जैसे कि कहा था, SWOT एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। ओके, वही उसमें बेसिकली कहा है, द डिसीजन टू सिलेक्ट फ्रॉम द बेस्ट स्ट्रेटेजी, सिलेक्ट करना फ्रॉम अ नंबर ऑफ alternatives, right? That is what is told here. Let me fast forward, you all can read this, just go through it once. Okay, ये आपको ये सब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम काम में आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। ओके, स्वॉट एनालिसिस मतलब एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या है, टाइम का लिमिटेशन, कई बार मैंने आपको कहा मैनेजमेंट एटीट्यूड, ये सब फैक्टर्स। वेरी इजी आंसर, सिर्फ थोड़ा लेंथी है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये करने वाले हैं।
मतलब शॉर्ट में अगर समझाओ, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे मशीन्स के एंड ऑल, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए, पैसों का सवाल आता है तो देयर इज वन मोर ग्रुप हु विल ऑलवेज बी एक्टिव, कौन? शेयर होल्डर्स। ओके, आई मीन उनकी भी परमिशंस लेने पड़ती है, इसलिए स्टूडेंट्स, जब शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए होते, बेसिकली कंपनीज जो है वो लोग दे कॉल फॉर मीटिंग्स। ओके, ऐसा नहीं है कि सी मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, मतलब अगर एक ऐसी कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, ओके, इफ दे आर लाइक कि नहीं नहीं नया मशीन नहीं लेना है, दे विल बी लाइक पहले रेंट पे लेंगे, पैसा जाएगा। आई मीन इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। ओके, इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटेजी, इसका क्या मीनिंग है? पास्ट में अगर हमने कोई गलती की हुई है, ओके, तो आई मीन कई बार हम बोलते हैं ना, हम गलतियों से भी सीख सकते हैं, यस और नो। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। टाइम कंस्ट्रेंट, सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको टाइम की बात करूं, तो अगर मैंने आपको जो सेम एग्जांपल दिया मशीन्स का, लेट्स अज्यूम हमें टाइम का प्रेशर है, टाइम काफी कम है, तो in such a situation renting the machine would be a great option because upgrade करने में भी टाइम जाता है। सी स्टूडेंट्स, कई बार आप देखो, अगर हमारे घर पे फॉर एग्जांपल गेस्ट आ रहे हैं, ओके, तो हम खुद खाना बनाएंगे, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वो सबसे सस्ता पड़ेगा। बट लेट्स अज्यूम आज मुझे पूरा दिन काम है ऑफिस का एंड शाम को गेस्ट आ रहे हैं, तो इन सच अ सिचुएशन आई हैव टू मेक श्योर कि गेस्ट को अच्छा खाना मिले। तो व्हाट आई विल डू इज मैं बाहर से मंगा लूंगी, भले इट इज अ एक्सपेंसिव ऑप्शन, बट वी कांट लेट द गेस्ट गो अवे, राइट? अब देखो, ये जो हमने प्रोसेस किया है आज, वो, तो द फर्स्ट वन इज फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव। ओके, मैंने आपको कहा है गैप एनालिसिस करके, ये आपको आगे आने वाला है, डोंट वरी, वही कहा है बेसिकली। ओके, फाइंड आउट ऑल दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज एनालाइज, कि हमारी कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से फैक्टर्स जो है हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो उसमें ये सब फैक्टर एनालिसिस भी आता है, उसके हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें हैं विच वी हैव टू कंसिडर। ओके, थर्ड वन इज इवेल्युएट, आप देखो ये अच्छा है क्या, एवरी पॉइंट मैंने आपको कहा, इसके प्रोस एंड कॉन्स मैंने कैसे देखा, सब पॉइंट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट? एंड द लास्ट वन इज टू मेक अ चॉइस, सिलेक्ट द बेस्ट। मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, कई बार इंटरव्यू में भी इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, दैट डजंट बेसिकली मीन कि यू आर द वर्स्ट, नो, इट मीन्स व्हाट, मे बी आप उनके एक्सपेक्टेशंस में नहीं फिट हो रहे हो। मैंने आपको कहा था, आपने मॉल में से रेड वाला ड्रेस लिया, वो सस्ता है इसलिए, दैट डजंट मीन कि ब्लैक वाला बुरा हो गया, राइट? नाउ लेट मी शो यू एनिमेटेड वीडियो, लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। लेट अस सी दिस वन, क्या है ये? ओके, ओके, गुड, एनिमेशन आ गया है, राइट? यू ऑल लाइक इट। ओके, सी दो ऑप्शन है उसके पास, फास्ट फूड सिलेक्ट करेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, या तो वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फूड। ओके, दूसरा ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, योगा करके मेडिटेट करके अच्छे से वो लिस्ट बनाएगा, या तो फिर बैठ के टाइम पास करेगा। जस्ट अ डेली लाइफ ऑफ व्हाट चॉइसेस वी मेक इन अवर लाइफ, ठीक है? हाँ, देखो, हमें हर चीज में ऑप्शन होता है, यस और नो। हम इसलिए बोलते हैं लाइफ, स्टूडेंट, आई टेल यू एक अच्छी चीज मैंने सुनी थी, लाइफ एंड डेथ, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, बट इन बिटवीन व्हाट इज देयर, वो तो हम कर सकते हैं, राइट? वही का है, दिस इज अ चॉइस ऑफ डेली लाइफ दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, जिम छोड़ के देखो, वो यहाँ पे खा रहा है, इधर उधर मोबाइल टीवी पे टाइम पास, वो भी हमारी चॉइस है, राइट? देखो, वाईफाई मतलब फोन, फ्रेंड से बात करना, अननेसेसरी इधर उधर गॉसिप, राइट?
मतलब एवरी डे वी आर फेस विद सच सिचुएशंस, राइट? जब हमें पता नहीं होता है क्या करें क्या नहीं, उसकी बात हो रही है, ओके? तो इफ यू सी दैट वे, हमारी लाइफ भी एक स्ट्रेटेजी है, ये सॉर्ट हो लॉन्ग टर्म में। वी हैव टू मेक श्योर कि वी गो ऑन द राइट ट्रैक, यस। देखो वो क्या दिखाया था, इफ यू सॉ केयरफुली, वो फेसबुक पे टाइम पास कर रहा था, दूसरे में एक्चुअल काम कर रहा था, ओके? अब देखो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेम थिंग दैट्स हैपनिंग, ओके? दिस इज pretty much how our daily life also is, right students? भी सुबह 8 बजे उठ के लेक्चर्स के लिए आ जाते हो, राइट? सेम थिंग है एक्चुअली। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एंड नाउ, क्या आएगा? मतलब वही का राइट साइड जो है दैट इज अ मोर बैलेंस साइड, ओके? लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड, सी क्या लिखा है देखो। वेरी गुड, आई विल जस्ट स्टॉप इट। ओके ओके, सी, ओके। तो मैंने ये देखा स्टूडेंट, दिस पार्ट वी टोटली मिस्ड, ओके? जस्ट ऑब्जर्व लेफ्ट साइड में, देखो उसका फेस एंड और उसकी हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रही है, देखो वो मोटा हो गया है। जस्ट ऑब्जर्व इट। जस्ट बिकॉज वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है, कितना मोटा हो गया है वो, ओके? मतलब दिस इज ऑल द चॉइसेस वी आर मेकिंग फॉर अ गुड लाइफ, ओके? कि अभी द वीडियो इज अबाउट टू एंड, जस्ट लुक एट बोथ, क्या डिफरेंस हो गया है, ओके? कंपनीज भी स्टूडेंट्स अगर रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ नोकिया, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसके वजह से आज वो कंपनी रही ही नहीं है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ याहू, गूगल आगे निकल गया है, यस। स्मॉल चॉइसेस बिकम एक्शंस, एक्शन बिकम हैबिट, मतलब आदत, एंड हैबिट्स बिकम आवर वे ऑफ लाइफ। वेरी गुड वीडियो, ठीक है? आई मीन एवरी डे आप छोटा छोटा काम करके यू कैन, मैंने आपको कहा था लाइफ और डेथ के बीच में क्या होता है, व्हाट यू बेसिकली चूज, है? सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है, ओके? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? We are done with today's lecture. I'll do one thing, I'll just stop